कि कलुआ मेरो नाम, कलुआ मेरो कालू मेहतर झाड़ू लगाता हुआ चला आ रहा है और आवाज लगाता हुआ चला आया। एक कालू मेहतर कोई और नहीं था, एक कालू मेहतर कोई और नहीं था। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, बताया था दादा, हैं बताया था। एक मेहतरानी ने जो त्रिशंकु के ऊपर एक लोटा जल डाला था, बताया था, हैं? उसी का पुत्र था ये कलुआ। कलुआ जो नाम था, जो झाड़ू लगाता था, उसने महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। तीनों प्राणी बिच गए और विश्वामित्र का कर्ज चुका दिया। लेकिन ये कपटी विश्वामित्र हार मानने वालों में से नहीं था। इसे तीनों प्राणी को बेच दिया, फिर भी इससे सुकून नहीं मिला। जैसे ही तीनों प्राणी बिचे, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, बड़े ही अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। इधर जैसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, एक दिन की बात थी। एक नदी के किनारे महाराज हरिश्चंद्र जल भरने के लिए आए हैं। महाराज हरिश्चंद्र जल भरने के लिए आए हैं भक्तों। तो उसी नदी के घाट पर रानी तारा भी आ जाती थी। महाराज हरिश्चंद्र इतने निर्बल हो गए थे कि उनसे वो घड़ा नहीं उठ रहा था। इतने निर्बल हो गए थे क्योंकि 27 दिनों से उन्होंने भोजन नहीं खाया था। बहुत ही निर्बल हो गए थे। आज रानी तारा को देखा, कहा रानी तुम। हरिश्चंद्र ने जैसे ही रानी को देखा तो ये शब्द मुंह से निकल गया कि रानी तुम। रानी ने कहा महाराज आप, क्या हालत बना रखी है तुमने। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी ये बात तुम छोड़ो, ये बताओ हमारा रोहितास कैसा है। उसे हमारी याद तो नहीं आती है, हमारी याद में रोता तो नहीं है। देखो एक पिता का प्रेम, एक पिता का प्रेम, ये होता है पिता और माँ का प्रेम। इतने दिन व्यतीत हो गए, पिता फिर भी पूछ रहे रानी एक बात बताओ, हमारा हाल छोड़ो, ये बताओ हमारा रोहितास हमारी याद तो नहीं करता है, रोता तो नहीं है, उसे किसी बात का दुख तो नहीं है रानी। आज जैसे महाराज हरिश्चंद्र ने ये कहा तो रानी की आंखों में से आंसू आ गए। रानी कहने लगी महाराज तुम्हें अपने शरीर की चिंता नहीं है, क्या हालत बना रखी है तुमने, और रोहितास के बारे में पूछ रहे हो। रोहितास तो बहुत खुश है, लेकिन महाराज जी को बात कहे आपके बिना सब कुछ सुना है, सब कुछ सुना है। इधर महाराज हरिश्चंद्र कहते रानी बहुत देर हो गई, हम बहुत देर से आए हैं। अगर कलुआ मेहतर ने मुझे देख लिया तुम्हारे साथ तो मैं ना जाने क्या करेगा। रानी ऐसा करो और बोले हैं सभी बड़ी हुआ कि रानी उठवाई दे गगरिया मेरे जल की भरी।
बात सुनो। अरे तुम तो नीर भरो भंगी को मैं दासी ब्राह्मण की। महाराज तुम एक मेहतर का पानी भरती हो और मैं एक ब्राह्मण की दासी हूँ। और कहा अरे तुम तो नीर भरो अरे तुम तो नीर भरो भंगी को मैं दासी ब्राह्मण की। तो नीर भरो भंगी को मैं दासी ब्राह्मण की। जो तेरे घड़े को हाथ लगायो, रानी तारा कह रही है, जो तेरे घड़े को हाथ लगायो हानि होए धर्म की रानी। उठवाई दे गगरिया मेरे जल की, मैं ना उठवाऊंगी गगरिया तेरे जल की, मैं ना उठवाऊंगी गगरिया तेरे जल की भरी। मैं ना उठवाऊंगी गगरिया तेरे जल की भरी। आज महाराज हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि रानी मुझे बहुत दिन व्यतीत हो गए लेकिन भोजन नहीं खाया, मेरा शरीर निर्बल हो गया। इस शरीर में इतनी दम नहीं है कि जल से भरा हुआ घड़ा उठा ले। तो रानी ने कहा महाराज मैं ऐसा करती हूँ, मेरी बात सुनो। तुम मेहतर का पानी भर रही हो और मैं दासी ब्राह्मण की हूँ। अगर मैंने तुम्हारी घड़े को हाथ लगा दिया तो धर्म की हानि हो जाएगी, तो धर्म की हानि हो जाएगी। और यहीं पर महाराज एक बात बता दे, यहीं पर रानी तारा सती पर डिग गई थी, सती पर डिग गई थी। उन्होंने अपने पति की बात को नहीं माना था। यहीं पर अगर यहाँ पर उनका घड़ा उठवा देती तो सत्य पर ये भी डटी मान जाती। यहाँ पर तारा को नहीं बताया गया है। अपने पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है। पति परमेश्वर होता है या पत्नी होती है पति के लिए? हैं? दो होता है। चलो ऐसी सोच तो है, एक समान मानना दोनों को, हैं? वही तो एक समान मानो सब। इधर रानी तारा ने कहा महाराज ऐसा करो, तुम्हें मैं एक युक्ति बताती हूँ। तुम जरा गहरे में चले जाओ, गहरे में चले जाओ और उस जल को धीरे से अपने सर पर रख लो। और एक बात सत्य, अगर तुम जल में जाओ तो जो कोई चीज होती है ना वो ऊपर उतर आती है, वो आसानी से सर पर रख जाती है। सही कह रहे हैं। सब केला पेड़ बता रहे थे। बहुत भैया सोच रहे हैं ताई से केला पेड़ बता रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दो लाइन का संकीर्तन बोलेंगे सभी भक्त बड़ी भाव से। देखो भैया ने कहा ताली बजा ले करो तो आनंद आता है, और ताली बजाने को महत्व बताए थे। अब तो चल दिन है ता वजह से एक बात और बता दें, जो कोई ताली बजाता है उसके हाथों की हस्तरेखाएं चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं।